दोस्तों खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस डेली के बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के प्रोग्राम में। मैं मोहम्मद नईम हूं और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज का दिन जहां पर बाज़ार में वो डाटा जिसका हमने ज़िक्र किया पिछले ट्रेडिंग सेशन में, आपके साथ मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन कारोबार का इख्तिताम वो अच्छे नोट पर करने में कामयाब नहीं हो पाया। 5 साल का जहां पर इक़्तिसादी प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अनवील करने का सोचा है और इसी असना में क्लोजिंग बाज़ार की अच्छी नहीं रही। जहां पर आज के दिन जहां हम देख रहे हैं कि कल जो कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बंद थी, वहां पर काफ़ी बेहतर रुझान रहा ग्लोबल इक्विटी मार्केट में और उसकी बुनियादी वजह रहा यूएस का रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो कि काफ़ी डाउन रहा। प्रोजेक्शंस 3% की थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन 2.9% की एक्चुअल फिगर देखी गई और पिछला फिगर भी 3% का था, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट लिया अक्रॉस द बोर्ड। इक्विटी मार्केट्स में आज भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ उसका जो डाटा और ग्लोबल व्यू था उसकी बिना पर बाज़ार ने एक बड़ा जंप तो लिया, लेकिन वो ये तमाम जंप जो उसने इंट्राडे बनाया 78,709 पॉइंट्स का हाई, आलमोस्ट 831 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा, वो कारोबार के इख्तिताम जब होने को पहुंचा आलमोस्ट 80% ज़ाया कर दिया। सिर्फ 228 पॉइंट्स का इजाफा ही हमें देखने को मिला जब कारोबार का आज इख्तिताम हुआ। 78,105 पॉइंट्स की सतह पर 100x बंद हुआ। वॉल्यूम्स में बहुत बड़ा तब्दीली नहीं देखी गई। 75 करोड़ शेयर्स का ही कारोबार देखा गया। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 75 करोड़ का शेयर्स का कारोबार देखा गया। 100x की अगर हम बात करें तो आज उसमें वॉल्यूम्स में कमी देखी गई। 16 करोड़ शेयर्स का काम हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन 18 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। और आज जहां पर 3,17,000 से ज़ायद का नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगी, 440 टोटल स्टॉक्स में जहां पर ट्रेड हुआ। ट्रेडिंग का तवाज़न अगरचे कि आज भी काफ़ी तगड़ा रहा, बुल्स की जानब रहा। 225 शेयर्स की कीमतों में इजाफा रहा है, 171 की कीमतों में कमी वाक़या हुई, जबकि 10 के दाम आज मुस्तहकम पाए गए कल की ही रेट पर। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने 442 शेयर्स में काम देखा था बाज़ार में, और वहाँ पर जो ट्रेडिंग नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने लगाई वो 2,87,000 थी। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में इजाफा, वॉल्यूम्स में ठहराव और जो मार्केट का तवाज़न है वो स्टिल अभी बुल्स की जानब है। लेकिन ये बड़ा आज का जो अपर साइड विक है, आलमोस्ट 603 पॉइंट्स आज बाज़ार अपने हाई से नीचे बंद हुआ है। इसका क्या क्या मतलब है? और डाउन साइड अगर हम बाज़ार देखें तो 77,300 पॉइंट्स का एक बड़ा और बड़ा ट्रेंड चेंजिंग सपोर्ट लेवल मौजूद है। शॉर्ट टर्म का जो व्यू है मुख्तलिफ शेयर्स पर हम ज़रूर एक बार फिर से बात करेंगे। कोई 8 से 10 शेयर्स आज हमारी लिस्ट पर हैं जिन पर हम अपनी बात करेंगे आपके साथ, और उनमें से टॉप 2 स्टॉक्स हैं जो कि हमारी रिकमेंडेशन में शामिल हैं। आज जहां पर सीन में दोबारा हमने पिछले 4-5 रोज़ से जो स्टॉक्स देखे थे, जिस तरह कोहिनूर स्पिनिंग जब से 6 रुपये 20 पैसे को उसने ब्रेकआउट किया है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी 9 रुपये को क्रॉस कर गया और अपकमिंग हमारा जो टारगेट है बहुत करीब और तेज़ी से पहुंचा है 10 से 11 रुपये के दरमियान। पॉसिबली कल ही शायद 10 रुपये से ऊपर स्टॉक हिट करे डबल फिगर को। बड़े सालों के बाद ये 10 रुपये को हिट करने का प्लान किए हुए स्टॉक। यूसुफ वीविंग्स और वर्ल्ड कॉल में आज काफ़ी एक्टिविटी थी। टेलीकार्ड अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है 10 साढ़े 10 रुपये की। एयरलिंक में आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, 140-145 रुपये के दरमियान में काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आज कैप किया उसने 21 रुपये का मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल। इमेज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। ऑक्टोपस एएनएल ने भी आज अच्छा रिस्पॉन्ड किया। रोशन पैकेजेस में आज ब्रेकआउट देखा गया। 17 रुपये 60 पैसे को स्टॉक ने ब्रीच आउट किया अपर साइड। 24 से 25 रुपये का अब अगला पॉसिबल टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है।
लोड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज भी थी आज लोड्स की। अपकमिंग जो ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस लेवल है वो बेलतरतीब 12 रुपये 90 पैसे की सतह पर। क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स और स्टॉक का अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है वो 18 रुपये की सतह। उसके बाद दोबारा हम ज़रूर रिव्यू करेंगे इन तमाम स्टॉक्स को जो कि अभी एक ट्रेडिंग रेंज के दरमियान है, और हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ये जो मार्केट उनका पैटर्न है बिल्कुल उसके अलाइन होनी चाहिए, उससे मिलनी चाहिए। उसके कदम, उस स्ट्रेटजी, उस जो मार्केट में उनका पैटर्न है उसके साथ मिलने चाहिए। एफएफसी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। क्रिसन स्टील ने आज ब्रेकआउट किया, ये दूसरा स्टॉक है जिसने कि ब्रेकआउट किया, और अब 78 रुपये का स्टॉक ने आज ब्रेकआउट किया। अब जो अगला नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है क्रिसन स्टील्स का, वो 98 या 100 रुपये की सतह के दरमियान में देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पीटीसी ने भी आज अपनी अपर लिमिट को छुआ, और अब जो एक ट्रेडिंग रेंज में बेसिकली स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कोई नया या बहुत बड़ी कोई रैली के मूड में नहीं नज़र आ रहा। 14 से 15 रुपए के दरमियान की सतह एक बेस्ट प्लेस है जहां पर अपने गेंस को बुक करना बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। और दोबारा से हम इंतज़ार करेंगे इस स्टॉक में डिप का, ताकि ये जो छोटी छोटी ट्रेड्स हैं वहाँ पर रिस्क अंडर कंट्रोल हो। टॉप आज कंट्रीब्यूटर रहा फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, 110 पॉइंट्स की आज उसने कंट्रीब्यूशन दी। टोटल KSE 100 इंडेक्स की 228 पॉइंट्स की आज की तेज़ी में। नंबर 2 पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो कि इस वक्त नई हाई सतह पर पहुंचा है। मीज़ान बैंक और MCB बैंक भी बड़ी सपोर्ट देने में कामयाब रहे। MCB बैंक कल एक्स हो रहा है अपनी पे आउट से। सिस्टम्स, सुई नार्दन, पाकिस्तान पेट्रोलियम और गनी ग्लास ने भी आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। गवर्नमेंट का जो रेट बढ़ाना है, RLNG प्राइसेस को बढ़ाया उसने। सुई नार्दन गैस पाइपलाइन के लिए 6.4% का रेट बढ़ाया गया है, जबकि सुई साउथ गैस कंपनी के लिए 3.19% का रेट बढ़ा है। अब हम बात करेंगे जो इस वक्त टॉप स्टोरीज ऑफ द डे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कल अनाउंस किया कि गवर्नमेंट बहुत जल्द एक बड़ा कट हम करेंगे पावर टैरिफ पर, बिल्कुल अगले ही कुछ दिनों में। जबकि दूसरे नंबर पर उन्होंने एक कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लान का जिक्र किया, और आज फेडरल कैबिनेट ने 5 साल के लिए प्राइवेटाइजेशन प्लान को अप्रूव किया 2024 से 2029 के लिए, जिसमें कि कुछ सेक्टर्स को काफ़ी प्रायोरिटाइज़ किया गया, जिसमें कि डिस्कोस, जेनकोस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि ऑलरेडी लिस्ट पर है, प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं इस 5 साला प्राइवेटाइजेशन प्लान में। बहुत सारी जो दूसरी इससे कनेक्टेड न्यूज़ हैं जो कि टॉप स्टोरीज़ हैं। 5 साल का प्लान, और उसमें बहुत सारा खुशी की बात नहीं है, जो ख़ास तौर पर पावर टैरिफ को कट करने की बात हुई, किस रेशो से कट होगा, या जो कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लान है वो क्या, उसमें क्या अनवील करेगी गवर्नमेंट। बहुत कम और लिमिटेड स्पेस है मौजूदा गवर्नमेंट के पास कि इन तमाम चीज़ों पर वो खुलकर अमल करे, उनको प्लान करे। पावर टैरिफ और कर्म होगा तो जो बजट डेफिसिट उसके बाद होगा वो कहाँ से पूरा होएगा। आपको याद होगा 18.8 ट्रिलियन रुपए का मौजूदा साल का बजट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रखा है। रेवेन्यू कलेक्शन जो कि अराउंड 13 ट्रिलियन रुपए का है। ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन का ऑलरेडी गैप है, बजट डेफिसिट है।
तो फर्दर अगर रेट कट होगा पावर टैरिफ का तो वो कहाँ से पूरा होगा। नंबर 2 जो कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्लान है इन दी प्रेजेंस ऑफ एक किस्म की वीक गवर्नमेंट इन सेंटर ऑफिस में है, उसके लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं कि वो उनको एक्सरसाइज कर सके इन तमाम जैसे कि डिस्कोस और जेनकोस, जबकि दूसरी जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज़ हैं उनकी जो यूनियंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं और बहुत सख्त किस्म का बैकलैश हम एक्सपेक्ट करेंगे इन यूनियंस की जानिब से जब ये इसको अमली जामा पहनाने का प्रोग्राम गवर्नमेंट एक्चुअली ग्राउंड पर होगी। नंबर 2 अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हमने देखी जिनके बायस बहुत सारा हम देख सकते हैं कि मनफी असर उभरा है। जैसा कि अभी टॉप स्टोरी में हमने देखा कि इस केस में जहां पर गवर्नमेंट एक 5 साल का प्लान रखने जा रही है, दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डाटा हमारे सामने आ जाया जहां पर फिस्कल ईयर 24-25 का पहला हाफ जनवरी टू जून का, और वहां पर पाकिस्तान की जो कंपनियां जो उन्होंने लिस्ट किया दुबई में वो 3,968 रहीं। ये दूसरा नंबर है। ओवरऑल दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो डाटा हमें बता रहा है नंबर 1 लीड किया इंडियन ने रजिस्टर की ऑलमोस्ट 7,860, जबकि तीसरे नंबर पर मिस्र रहा जिसने 2,355 कंपनियां अब्रॉड लिस्ट की हैं। नंबर 4 और 5 जहां पर शाम और बांग्लादेश रहा। बांग्लादेश 1,119 कंपनियों ने दुबई में लिस्ट किया है अपने आप को। नंबर 2 जो जिसमें कि आजकल हम देख रहे हैं वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके चेयरमैन शहजाद अरशद साहब, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेट की स्पीड है वो 30 से 40% तक गिरी है पिछले चंद हफ्तों में, जिसका इफ़ेक्ट नेगेटिव इफ़ेक्ट अक्रॉस द बोर्ड तमाम आईटी और आईटी रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स हैं, उन पर बहुत बुरा देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आईटी जो कि आईटी रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये एक किस्म की ग्रोथ इंडस्ट्री है आने वाले फ्यूचर में, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 10 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट का टारगेट रखे हुए है अगले 3 से 4 साल में। पिछले साल फिस्कल ईयर 23 के लिए पाकिस्तान की जो टोटल आईटी की एक्सपोर्ट्स थी वो 3 अरब डॉलर से ज़ायद की थी। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसका वाइस प्रेसिडेंट अली एहसन साहब, वो उनकी स्टेटमेंट कि पाकिस्तान से आईटी और आईटी रिलेटेड फर्म को रीलोकेट करना आउटसाइड पाकिस्तान, ये इसका रुझान काफ़ी बढ़ रहा है और ये लाजम हो चुका है, ऐसा उनका मानना है। जबकि सिमिलर स्टेटमेंट हमारे पास शहजाद अरशद साहब की भी है जहाँ पर उन्होंने ज़िक्र किया कनेक्टिविटी इश्यूज़ का, स्लो डाउन इंटरनेट स्पीड, और बहुत जिसमें कि कॉमर्स प्रोफेशनल, ऑनलाइन वर्किंग क्लास, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड बिजनेसेस, कॉल सेंटर। याद रहे कि पिछले साल का जो डाटा हमने 3 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट्स की आईटी रिलेटेड सर्विसेज, उसमें कॉल सेंटर टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल फिर आपसे नई वीडियो, नए प्रोग्राम और नए शोज के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।